ओ के ऊँग है के लड़ मरे के घर को भग जाए। तुम आए जाइयो सत्संग में तो नहीं सुन पाओगे, राम जी की कृपा नहीं है ना, इसलिए या तो तुम लड़ोगे कि भाई चटाई भी जीती, तुम यहाँ क्यों बैठ गए, हटो हटो हटो, और लड़ाई हो जाएगी। ओके ढका रहे आएंगी क्या खट्टी न करिया सीधो कर ले, वो करिया सीधो कर में सोए जाओगे। राम जी की कृपा नहीं ना, पाप तुम्हें कथा सुनने नहीं देंगे। राम जी की कृपा कैसे होती है, मन क्रम वचन शाण चतुराई, ओ भजत कृपा करी है रघुराई। मनसा बाचा कर्मणा से तोमर साहब दावे के साथ कहते हो, हनुमान जी साक्षी है, हमने तो समर्पण किया है, मुझे वो मिला है, भगवान करे ऐसा सबको मिले। जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ छाप छोड़ के आते हैं, ये कृपा उनकी है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा से जब उनके हो गए तब वो कृपा करेंगे। तो कैसे कर देंगे कि भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान राम का भजन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। कह रहे हैं विभीषण से कि मेरा जो जीव इस संसार जगत में भजन करेगा अमोघ बाण की तरह है मेरा भजन, इसलिए हमारा जो जीव भजन करेगा अमोघ बाण की तरह, उसका कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पवित्र भाव से नहा धो के आसन लगा के बैठो, चाहे लैट्रिन में बैठे हो, चाहे बाथरूम में नहा रहे हो, चाहे किचन में माता बहन रसोई बना रही हैं, चाहे हम आप आश्रम झाड़ू लगा रहे, चाहे खेती कर रहे हो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कर से कर्म, कर्म हाथ, कर से कर्म करो विदनाना, ओ मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम जी के चरणों में मन रखिए तो वो तुम कार्य कर रहे हो वो महाप्रसाद बन जाएगा। मान लो रसोई माता बहनें बना रही घर में, वो अगर राम नाम उच्चारण कर रही हो, रसोई बन रही है, तो वो रसोई जितने लोग खाएंगे वो महाप्रसाद हो जाएगा। वो महाप्रसाद जब हृदय के अंदर जाएगा निर्मल बुद्धि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। और जब निर्मल बुद्धि हो जाएगी तो क्या करेगी वो बुद्धि कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, ओ मोहे कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल जब बुद्धि हो जाएगी तो निर्मल बुद्धि वाला प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि लल्लू हृदय में जब जगह होगी तभी तो राम जी को बिठाओगे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मत्सर से ये शरीर भरा हुआ है, इसमें राम नाम को बिठाना चाहते हो, पहले इसे खाली तो करो। तो खाली कैसे होगा? सत्संग करके। कैसे होगा? सत्संग करके। तब आए होय, ध्यान से सुने, तब आए होय सब संशय भंगा, ओ जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब अनंत काल तक जीव सत्संग करता है तो हृदय में जो पक्षी बैठा हुआ है शंका वाला, वो पक्षी उड़ जाता है। कैसे उड़ता है वो देखिए। प्रसंग पर आइए कि बड़े भाग की सराहना कर रहे हैं मानव के तन की गोस्वामी जी के बड़े भाग मानुष तन पावा, ओ सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वेद ग्रंथ भी गाते हैं, देवता भी गिड़गिड़ा रहे हैं, मानव का तन नहीं मिलता। हम और आपको मानव का तन मिला है, और ये मानव का तन पा करके भगवान शंकर भी सती को सावधान कर रहे हैं, और फिर भी हम और आप सावधान नहीं हो रहे हैं। सती जैसों को भगवान शंकर सावधान कर सकते हैं, हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए हम और आपको तो पल पल पर सावधान होकर चलना चाहिए। क्यों? सोए सुंदर सोए सुभग शरीरा। ये तन तभी सुंदर देता है, तभी सुंदरता देता है। दे जैसे आंख का काम है देखना, और इससे तुम गलत यह सीन देखोगे तो ये आंख में दोष लगता है। ये आंख का तभी बड़प्पन है जब सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करें, नित्य माता पिता गौ ब्राह्मण के दर्शन करें, तो ये नेत्र की बड़ाई है। ध्यान से सुने। कान का बड़प्पन ये है, कान इसलिए नहीं बनाए कि चुगली सुनो, चपाटी सुनो, काऊ की गाली गलौज सुनो, ये कान जाके लाए नहीं बनाए। कान बनाए गए हरि चर्चा हरि कथा का श्रवण करें, इसलिए कान बनाए। तो कान का बड़प्पन है। वाणी का बड़प्पन तब है जब इस वाणी से राम नाम के सिवाय एक भी अनर्गल शब्द नहीं निकले। ये चुगली चपाटी मारने के लिए नहीं बनाई गई, न गाली गलौज करने के लिए वाणी बनाई गई। पैर ये चलकर राम कथा में जाए तो पैर का बड़प्पन है। हाथों का बड़प्पन तभी है जब इन हाथ से माता पिता गौ ब्राह्मण संत की सेवा हो, तो इन हाथों का बड़प्पन है। ध्यान से सुने। तो सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, ओ जो तन पाय भजिय रघुबीरा।
जब संशय रूपी पक्षी सती जी के हृदय में बैठ गया आकर के, तो सती कह रही हैं कि एक बार त्रेता युग माही ओ शंभु गए कुंभज रस पाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि कौन अगस्त जी के यहाँ गए, किस लिए? राम कथा श्रवण करने के लिए। और साथ में और कौन है वो सुनो, संग सती जग जननी भवानी और ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। साथ में इनकी अर्धांगिनी सती है। और जब देखा कुंभज ऋषि ने कि देवों के देव महादेव पधारे हैं, वो देवों का देव महादेव समझकर उनका चरण धोकर के चरणामृत लिया के ही कारण आगमन तुम्हारा। किस कारण आगमन हुआ? तो कह रहे हमारा कोई हेतु नहीं है, सिर्फ हम राम कथा को श्रवण करना चाहते हैं। अब कथा का भाव मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि भगवान शंकर जैसे राम कथा सुनने के लिए चल के जा सकते हैं सती पार्वती को लेकर के, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? अंदाज लगाओ आप। हम और आपको तो सतत 24 घंटे राम कथा श्रवण करना चाहिए। इसलिए साथ में गए, बहुत काल तक कथा सुनी और कथा श्रवण करके वहाँ से चल दिए। उसी समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वनवास के दौरान सीता का हरण हुआ है। और जो है भगवान शंकर चले आ रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं कि गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु के विद दर्शन हो। और यदि मैं इस भाव से नीचे जाकर प्रणाम करता हूँ तो अभियान पोल खुल जाएगी। गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु गए जान सबको। यदि मैं नीचे जाके प्रणाम करता हूँ तो संसार जगत में सब जान जाएंगे कि ये देवों का देव महादेव ये राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई विशेष है। तो राम जी उनका छिपाव सब उजागर हो जाएगा। इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। क्या कर रहे हैं देखिए कि जय सच्चिदानंद जग पावन और हस कह चलू मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद घन, हे सच्चिदानंद घन प्रभु परमात्मा अकारण करुणा मरणालय जगदीश्वर, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या पुत्र भगवान राम, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और जैसा ही ये प्रणाम करते सती ने देखा कि चले जात शिव सती समेता ओ पुन पुन पुलकित हृदय निकेता। सती ने देखा कि हमारे प्रभु देवों के देव महादेव इनको संसार जगत इन्हें प्रणाम करता है। वो जो एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे, वो जब से इन्हें प्रणाम करी तब से इनके तो प्रसन्नता के पार नहीं है। ये प्रसन्नता के मारे कहूँ पाँव धर रहे, कहूँ पड़ रहा हो, जो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नशेड़ी आदमी नशा हो जाता है। इन्होंने जब से इनके जो है प्रणाम किया तब से इनको आनंद का पार नहीं है। अब सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी। और मन हृदय संदेह भर गया कि ये कैसा देवों का देव महादेव है, ये सारा जगत इसको प्रणाम करता है। और ये देव एक राजा के राजकुमारन को प्रणाम कर रहा हो, या तो जाने आज ज़्यादा धतूरे खाए लाए, या जाए भांग चढ़ गई, कुछ ना कुछ लफड़ा है। अब सती कह नहीं सकती, मन में शंका हो गई, चली जा रही। भगवान शंकर जान गए कि सती के अंकुरण फूट गया संदेह का। ये संदेह हम जैसे पति इनको मिले तो दूर नहीं हो रहा, तो इनको दूर करिए को राम जी जो चाहेंगे वो होगा। सती से प्रश्न कर दिया, सती क्या सोच रही हो? बोले सोच तो हम सही रहे हैं। बोले क्या सोच रही हो? बोले तुम देवों के देव महादेव हो, तुम्हें सारा जगत प्रणाम करता है, तुम्हारा भजन करता है। ये को हैं? ये राजा के राजकुमार, ये इनकी अर्धांगिनी का हरण हुआ है, ये ढूंढत पर रहे। तुम कह रहे सच्चिदानंद स्वामी, ये कैसा सच्चिदानंद है? इसको अपनी पत्नी का ही पता नहीं कि कहाँ चली गई। अगर ये भगवान है तो ये इसको ये भी मालूम होगा कि मेरी अर्धांगिनी गई तो गई कहाँ, ये कैसा? भगवान शंकर कह रहे तुम्हारा कहने का भाव क्या है? बोले हमारा तो तुम इतनी बातें कह रहे, हमारी एक को पल्ले नहीं पड़ रही। अच्छा नहीं पड़ रही? बोले नहीं। तो क्या चाहती हूँ? अगर तेरी आज्ञा हो तो हम इनकी परीक्षा करें। देखो ध्यान से समझना कथा का भाव। संसार जगत में परमात्मा की कोई परीक्षा नहीं कर सकता, जीव की परीक्षा भगवान कर सकता है, पर जीव को ये अधिकार नहीं है। ये ब्यूटो पावर उन्होंने दिया किसी को नहीं है। सती कह रही हैं
कि हम तो परीक्षा करेंगे। बोले तो चली जाओ, तुम्हें हल्दी मिर्ची के भाव को पता लग जाए कि ये जगदीश्वर है के साधारण दशरथ के पुत्र हैं राम। चली जाओ तुम्हें अगर जाना है। और जहाँ परमात्मा राम लक्ष्मण दोनों भाई चले आ रहे हैं सीता की खोज करते करते, उसी रास्ते में सीता का रूप बना लिया। सती नहीं रही, और सीता का रूप बना के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी की पहली बार निगाह पड़ी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाभी का तो हरण हो गया, ये भाभी दूसरी कहाँ से आई? पर थम गए, जैसे थे वैसे ही हो गए, बोल न सके। राम जी ने जब देखा विपिन अकेल फिरऊं के है तुम यहाँ वन में जंगल में है माँ, पिता समेत लीन ने जनामू। हमारे पिता भगवान शंकर कहाँ हैं? और तुम इस घने जंगल में अकेली यहाँ, और सीता को रूप तुम रख के काहे घूम रही हो? अब तो लज्जा के मारे बैठ गई, नयन मूद बैठी मगमाही, नेत्र बंद कर लिए। हाय राम, भाई तो पोल खुल गई। इतने हम अपने पति की बात न मानी, और इतने हम यहाँ आए अब कब के नहीं रहे, भाई चोरी से पकड़ गए। अब हम करें तो करे का? अब तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया रहा। नेत्र खोले तो जाए चितवाए तय प्रभु सीना। जहां देख रही वहां सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण। आगे देख रही, ऊपर देख रही, नीचे देख रही, दाएं देख रही, बाएं देख रही, इधर देख रही, नीचे देख रही। सब जगह जगत में अकेले सीताराम लक्ष्मण ही नहीं दिखाई दिए। अनेक अनेक ब्रह्मा देखे, अनेक अनेक विष्णु देखे, अनेक अनेक महेश देखे, अनेक भरत देखे, अनेक लक्ष्मण देखे, अनेक सीता देखी, और अलग अलग चमर डुल रहे हैं। कहीं आरती हो रही, कहीं कुछ देखा, लेकिन राम जी वो दूसरे नहीं देखे। राम रूप दूसर नहीं देखा। राम वही दिखाई दिए जो राम सामने परीक्षण हो रहे थे, वही देखे। संसार जगत में अनेक अनेक लोक देखे, अनेक अनेक भुवन देखे, अनेक अनेक ब्रह्मा, अनेक अनेक विष्णु, अनेक अनेक भरत, अनेक अनेक शत्रुघ्न, अनेक अनेक लक्ष्मण, अनेक अनेक सीता देखे, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी वही देखे, नयन मूद बैठी मगमाई। रास्ते में नेत्र बंद करके बैठ गई। हाय राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब हम क्या जवाब देंगे? नेत्र खोले, न वहां राम, न सीता, न लक्ष्मण। अब तो चल दी कैलाश की ओर। अब देखो, नारी के अंदर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अब गुण 8 सदा उर रही। उर माने हृदय, पेट। 8 अवगुण सती जैसे में बता रहे हैं। साधारण नारी की तो बात छोड़ दियो, साधारण नारी की बात नहीं कर रहे हैं। ये सती और भगवान शंकर का वार्तालाप चल रहा है। ये सती के अंदर लिख रहे हैं कि अवगुण 8 सदा और रही। सती जैसे ही निकट पहुंची, साष्टांग प्रणाम किया भगवान शंकर को। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे राम स्मरण कर रहे थे, और कहा सती से कि ले आई परीक्षा। तो फिर झूठी बोली कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हमने अबे तुम्हें साष्टांग प्रणाम करो, ऐसे ही हमने उन्हें प्रणाम करो, और सोई चली आई। हमने कछु परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रही हो तुम। अगर भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि सत्य कह रही हो तुम, तो इसका मतलब ये असत्य भी बोलती हैं। अगर हम ये कहें महाराज सत्य सत्य बोलियो, तो इसका मतलब महाराज असत्य भी बोलते हैं। अगर हम ये कहें कि सत्य बोलो, अगर जो आदमी सत्य बोलता होगा उससे ये शब्द क्यों कहा जाएगा कि सत्य बोलो? वो तो सत्य बोल ही रहा है। भगवान शंकर कह रहे हैं सती से कि तुम सत्य कह रही हो, और वे कह रही हाँ सत्य कह रही, तो इसका मतलब असत्य बोला है तुमने, ये शब्द बता रहा है। सही बात है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने तो आपको जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, ऐसे ही मैंने भगवान राम को साष्टांग प्रणाम किया, और बस चली आई। भगवान शंकर कह रहे हैं कि अवगुण 8 सदा उर रही। हम विश्वास नहीं कर सकते सती। तुम्हें हम तब से बार बार समझाए रहे कि ये साक्षात तीनों लोगों का जगत नियंता, जगत का आधार है, प्रभु परमात्मा है। दशरथ के यहाँ पुत्र बन के जरूर आया, पर ये किसी का पुत्र नहीं है। ये तो जगत का कल्याण और धर्म की ध्वजा फहराने के लिए आया। तेरी समझ में एक नहीं आई। और तुम ऐसा हो नहीं सकता कि तुम वहाँ जाओ परीक्षा न करो। तो क्या करने लगे कि तब देखे पद्मासन लगा लिया,
पद्मासन लगा करके नेत्र बंद किया, तीसरे नेत्र खोल करके देखा, तब देखे शंकर धर ध्याना, ओ सती जो कीन चरित सब जाना। तब देखे शंकर धर ध्याना, ध्यान में आ गए और ध्यान से तीसरा नेत्र खोल के देखा, तुरंत जान गए ओहो सती तुम तो मेरी माँ बन गई, क्योंकि राम मेरे पिता हैं और सीता मेरी माँ है और तुमने माँ का रूप धारण किया। तो क्या कहते हैं भगवान शंकर कि शिव संकल्प, हाँ शिव संकल्प कीन मैन माही, ओ यह तन सती भेंट अब नाही। भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया कि अब इस तन से सती की भेंट नहीं हो सकती, पति पत्नी रूप में अब भेंट नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी माँ बन गई, माँ को अब मैं अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए संकल्प कर लिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, वो वर्षा होने लगी। सती कह रही हमें कान में बताए दे ये वर्षा काय की हो रही। भगवान शंकर मौन हो गए। मौन जब शंकर हुए तो जान गई सती कि हमारा इन्होंने परित्याग कर दिया है, इसलिए देवता फूलों की वर्षा कर रहे। शिव संकल्प कीन मन माही, ओ यह तन सती भेंट यवनाई। ऐसा संकल्प किया, सती जान गई। अब तो भगवान शंकर ध्यान में चले गए। ध्यान में जाने के बाद ऐसा लिखा है रामचरितमानस में, 87,000 वर्ष की समाधि में लीन हो गए। 87,000 वर्ष की समाधि में सती ऐसे ही भगवान शंकर को देखती रही कि ये कब जागे, कब ये राम नाम स्मरण करें तो मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूं। सती को इधर तो जलन मची है कि एक तो हमारे पति ने परित्याग कर दिया, इधर मैंने राम की जो है परीक्षण किया, इसलिए सती के हृदय जला जा रहा है और सती जो है बैठी हैं। जब भगवान राम भगवान शंकर समाधि से जागे और जाग करके श्री राम जय जय राम, राम राम जब सुमिरन लागे, वो लगी समाधि शंभु तब जागे। भगवान शंकर जागे, श्री राम जय जय राम की ध्वनि की और भगवान शंकर जागे। अब सती जान गई हमारे पतिदेव जाग गए, साष्टांग प्रणाम किया और सती कुछ सत्संग शुरू करने लगी। इतने में देवताओं ने क्या किया, देवता भी बड़े कुचाली होते हैं। इनके पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही है, रास्ता है दूसरे, मान लो हेड़ोरी जाने हो वो गोवा चौराहे तो छिमका पे निकर हो जाएंगे, यहाँ का ऐसी मराए वे को आए रहे वो बे राय की पाली माए सब निकरन लगे। वो इतने में सती कह रही हैं कि स्वामी ये बड़ी बड़ी जोन आ रहे हैं, गब रही, बड़े बड़े कीर्तन भजन हो रहा है, सब अपने अपने पतियों को लेकर के ये आकाश मार्ग से उड़ रही, ये कहाँ जा रहे हैं सब देवता। बोले तुम्हें मालूम नहीं है। बोले क्या? बोले त्याए बाप ने जो है यज्ञ कराई है। बोले हमारे बाप ने? बोले हाँ। बोले तो हमें? बोले हमारे बैर तुम्हें बेसराए हो, हमसे वो बैर करते हैं। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे यह थोड़ा कहा सुनी हो गई थी, तब से वो हमसे परस्पर बैर करते हैं और हमारे बैर के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुमको भी नहीं बुलाया। हमारे बैर तुम्हें बेसराए हो, तुमको भी उन्होंने भुला दिया। तो सती कह रही है, ध्यान से सुनियो कथा को। माता बहनन को बैग हर हमेशा चैन लगी तैयार, रात मायके के हाल तैयार। सती कह रही है मायके में बिना बुलाए चले जाए चाहिए। भगवान राम कह रहे, भगवान शंकर कह रहे हैं कि सती सुनो, गुरु स्वामी पति इनके यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अगर कोई विरोध करे तो नहीं जाए चाहिए। इशारे इशारे में सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे पिता हमसे विरोध करते हैं, तुम्हारा अपमान होगा, वो तुम नहीं मान रही तो चली जाओ। उनने बैग सजाओ और उनने नंदी को दोनों को भेजा कि जाओ इनको लेके जाओ। अब सती जब गई वहाँ और कुछ नहीं देखा। आओगे ना नताओ, सती को जब देखा उनकी बहनें, देखो सब बहनों को चिट्ठी गई, वो सबको बुलाया तो कोई बड़ी बात नहीं, इनको नहीं बुलाया तो ये बहुत बड़ी बात है। या तो काऊ नहीं बुलाते, अगर इनको नहीं बुलाया और सबको बुलाया तो बहुत बड़ी बात है। सती ने देखा तो बहनें मुँह ऐठन लगी, देखो जब बिना बुलाए आई गई। देखो तो बगनी मिली बहुत मुस्काता, माँ सिर्फ हृदय से हृदय लगा करके मिली और माँ कहने लगी बता बेटी ठीक है ना, तू ठीक है, तेरा पति भी ठीक है। पिता दक्ष ने जब देखा तो दक्ष
पीठ पीठ दे करके खड़े हो गए कि ये आ रही है तो इसका पति भी आया होगा, क्योंकि उससे तो मुझे परस्पर दुश्मनी है भगवान शंकर से। अब सती ने देखा कि सब जितने दिक्पाल हैं, जितने भी वहाँ बैठे हुए सभासद, सब ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं। अब सती को बेइज्जती हो रही है। अब सती यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में देखने लगी सभी देवताओं के जो स्थान रखे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं कोई स्थान नहीं मिला। इन्होंने तय कर लिया कि सब ते कठिन जाति अवमाना, सबसे कठिन जाति का कोई संबोधन करे तो जाति का बड़ा अपमान होता है। हमारे पति को जहाँ में स्थान नहीं, ये यज्ञ तो विध्वंस करने लायक है। इसलिए लपटती हुई दपटती हुई ऊंचे आसन पर चढ़ गई सती और कहने लगी, सावधान, जितने तुम सभासदों बैठे हो, एक भी तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे और मैं ये यज्ञ विध्वंस करूंगी और तुम्हारा सबका मैं सर कलम कर दूंगी। और दपटती हुई ललकार करके बोली, योग अग्नि में शरीर को बिल्कुल भस्म कर दिया। और जब योग अग्नि में शरीर को भस्म किया, दूत जब भगवान शंकर के पास पहुँचे, वहाँ से रुद्रों को भेजा। रुद्रों को भेज करके राजा दक्ष का जो है सर कलम कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की जय। जय सीताराम जय।